आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो कहीं ना कहीं गायवंश हत्या को लेकर ये मेरा आज टॉपिक है। देखिए, आज मेरे हाथ में औरंगाबाद से प्रकाशित यानी शाये होने वाले दो मशहूर अखबार है। देखिए, औरंगाबाद टाइम्स उर्दू अखबार और एक एशिया उर्दू अखबार। दोनों अखबार के फ्रंट के ऊपर और भी कई महाराष्ट्र से निकलने वाले, देश से निकलने वाले कई अखबार में इसकी न्यूज़ प्रकाशित हुई है। और जिसकी देखो हेडिंग है देखिए, गांव गांव स्मगलिंग के शुबा में हुजूम ने यूसुफ को पीट पीट कर मार डाला। ये औरंगाबाद टाइम्स की फ्रंट की एक हेडिंग है, जिसके अंदर तफसील से बताया गया है कि भाई वो गाड़ी चलाने वाला कोई गैर मुस्लिम था और जबकि यूसुफ मोटरसाइकिल पर इसकी निगरानी कर रहा था, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हुजूम ने दोनों अफराद को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। रवि को मामूली चोटें आई और यूसुफ को ज़्यादा मार लग गया था। और यूसुफ ने एतराफ़ किया कि वो रास्ते का पता लगाने या जानवरों को राजस्थान ले आने वाली जाने वाली गाड़ियों के लिए महफूज रास्ता यकीनी बनाने के लिए मोटरसाइकिल पर ले आके जा रहा था। ये औरंगाबाद टाइम्स की एक फ्रंट के ऊपर उसकी न्यूज़ है। और जिसके बाद उसको ज़्यादा मार लगने की वजह से उसकी इलाज के दौरान शेख यूसुफ की मौत हो गई। दौरान मौत के बाद उसकी लाश को अहले खाना इतवार के दिन लाश को थाना ले आए। वो बंदा शायद थाने का रहने वाला था और इसे कत्ल करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मतलब जो जिसकी मौत हुई तो उसके रिश्तेदारों ने, उसके घर वालों ने, जिन्होंने ये हत्या की है या जो भी मामला हुआ है, इसकी कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया, एहतजाज किया। इतवार के रोज़ पुलिस ने 10 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा शामिल किया, जिनके खिलाफ पहले का मुकदमा दर्ज किया गया था। ये एक पेपर की न्यूज़ है और इसके ऊपर जो है तो एक बड़ी न्यूज़ है, पेपर के फ्रंट पे आई हुई है। और हमने इससे पहले देखा, इससे पहले भी जब अपने गायवंश हत्या के नाम पर या गायवंश गोश्त यानी कि मांस के नाम पर एक ट्रेन में बुज़ुर्ग को मारा गया और बहुत सी घटनाएं घटी। ये एक घटना नहीं है, इससे पहले कई घटनाएं हुई और कई घटनाएं तो ऐसी हुई जो इलेक्शन का मौजू बनी, यानी चुनाव के दौरान उसको इस्तेमाल किया गया और नेशनल लेवल की न्यूज़ बनी है। अब मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि भाई एक प्री प्लान मुसलमानों को मारा जा रहा है या उनके पास जुल्म अत्याचार हो रहा है और क़ानून कहने के तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। पुलिस पे जो है तो कई इस मौके पर मुख्तलिफ़ किस्म के आरोप भी लगते हैं कि बराबर कार्रवाई हुई नहीं है, देर हुई, जल्दी हुई, ऐसी बहुत से बातें सामने आती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके ऊपर राजनीति चलती रहती है। तो मैं बड़े अदब एहतराम के साथ देश के हमारे 25 करोड़ मुसलमानों से और तमाम इस्लामी संगठन के हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, बड़ा अदब एहतराम से, और तमाम जो मुसलमान लीडर हैं जो उसके ऊपर कहने की राजनीति करते हैं, इन तमाम के सामने मैं एक बात रखने जा रहा हूँ कि देखिए, ये कोई मामूली काम नहीं है। ये और महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो यहाँ पर गाय माता को जो है तो राज्य माता का दर्जा दिया गया। आपने इसे देखा, जब शिंदे सरकार इलेक्शन चुनाव से पहले उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए थे। उसमें एक फैसला ये भी था कि गाय माता अब महाराष्ट्र के अंदर राज्य माता कहलेंगे। एक कानून पास हुआ है और जाहिर सी बात है कि भाई एक सीधी सी बात है कि जब 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई जिनकी आस्था गाय वंश में है, गाय को लेकर वो भगवान मानते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो सारी बात है। अब इस तरह की जब पेपर में खबर आएंगी कि भाई कोई फ़ला मुसलमान व्यक्ति नामी फ़ला मुसलमान का नौजवान बिरादरी का जो भी है, वो जो है तो गाय वंश को लेकर या गाय को लेकर कोई गाड़ी में जा रहा था, उसको फिर बाद में कहीं से खबर लीक हुई, फिर कुछ रास्ते में रोककर कुछ गांव वाले ने उसको पीट पीट कर मारा, उस पर हमला किया, गाड़ी की तोड़ फोड़ की, या जो भी है, ऐसी घटनाएं घटी है। अब बताइए कि जिस गाय वंश को लेकर देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों में एक आस्था पाई जाती है, वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो फिर ये देश के जो 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, जो कहने के अपने हिंदुत्व को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, वो कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। अब ये नए सिरे में तमाम देश के मुसलमानों को बहुत सोचने की ज़रूरत है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते ये सदियों की परंपरा है, सदियों से होते आ रहा है, इसका कानून है, देश सेकुलर है, हर समाज को अपने हिसाब से खाने पीने का अधिकार है,
अपने हिसाब से चलने का अधिकार है, बाबा साहब का संविधान है। ये ऐसी डायलॉगबाजी होती है। लेकिन मुसलमानों को ये सोचने की ज़रूरत है कि जहाँ पर एक मजहबी आस्था जुड़ जाती है तो भाई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले जो चल गया चल गया, अच्छे से बुरे से, सादगी में, भोलेपन में, जैसे भी चल गया। लेकिन अब कानून कायदे सख्त हो रहे हैं। अब महाराष्ट्र में अगर गाय माता को जो है तो राज्य माता का दर्जा मिला हुआ है तो मुसलमानों को सोचना चाहिए। अब सवाल ये है कि जो कुरैशी बिरादरी, जिसको आमतौर से कहते हैं, यही समाज के लोग ज़्यादातर पूरे भारत में ये जो है तो मतलब मांस के कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो अब जो कुरैशी बिरादरी के जिम्मेदार है, उनके संगठन के जिम्मेदार है और साथ साथ मुसलमान के लीडर जिम्मेदार है, ये आपकी जवाबदारी बन जाती है कि आप इस पर राजनीति मत करो, बल्कि सरकार को खुद पेशकश करो कि भाई पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में जितने कुरैशी बिरादरी के जो लोग हैं, ये जो पूर्वज एक तरह से मांस का कारोबार करते हैं, जो कानून के फ्रेम में जैसे उनको परमिशन मिलती, जो भी है भाई, इसके ऊपर जो है तो क्योंकि अब हिंदू समाज से मामला, इनके आस्था जुड़ा हुआ है, तो हम खुद पहल करें, सरकार को बोले कि भाई कुरैशी बिरादरी जो पूरे देश में फैली हुई है, पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई है, अल्टरनेट इनके लिए एक रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मांस का कारोबार करते हैं तो एक तरह का कारोबार है, व्यवसाय है। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं तो आपका परिवार चलता है, एक रोज़गार का एक ये तो साधन है, एक रास्ता है। तो ज़रूर नहीं कि आप इसी रास्ते से कारोबार करें, इसी रास्ते से रोज़गार पाए, ये ज़रूर नहीं। आप सरकार से खुद होकर पहल करें, महाराष्ट्र में पहल करें, पूरे देश में पहल करें, प्रधानमंत्री से पहल करें, राष्ट्रपति जी को संदेश, जैसा हम वो देते हैं, ईमेल भेजते हैं, जैसा वक्फ बोर्ड को बचाने के वास्ते हमने मेल करे, दस्तखतें लिए, एक संवैधानिक तरीके से लोकशाही माध्यम से हमने काम करे। आप इसके अपनी तरफ से पहल कर दो आप कि भाई हम देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का हम ख्याल करते हैं। हमारे केंद्र सरकार से, देश के सभी राज्य सरकार से अनुरोध है, इनसे विनंती है कि भाई जहाँ जहाँ भी कुरैशी बिरादरी के लोग या मांस से जुड़े हुए लोग जो मुसलमान पाए जाते हैं, हो सकता है कुछ अलग समाज की भी हो उसके अंदर, ज़रूर नहीं कुरैशी बिरादरी को, और भी हो सकते हैं, तो भाई उसको जो है तो अल्टरनेट उनकी रोज़गार का कुछ सरकारी लेवल पे, कुछ प्राइवेट लेवल पे, कुछ उनके लिए ऐसी सुविधा लाई जाए ताकि वे हंसी खुशी के साथ इस कारोबार को छोड़ दें। ये मामूली बात नहीं है। अब देखिए, पेपर में एक न्यूज़ आई है ये कि भाई शेख यूसुफ की पीट कर मार डाला गया। अब जाहिर सी बात है कि ये घटनाएं घट रही, जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि भाई गाय वंश के मतलब शक के इसमें जो है तो जैसे इसमें बताया गया है कि भाई वो गाड़ी का रास्ता बता रहा था। पेपर की न्यूज़ है ये पेपर के अंदर लिखी में मौजूद है। अब सवाल ये है कि जो 100 के देश करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, और जो ऐसी हिंदुत्ववाद संगठना है, जो पार्टियाँ जो हिंदुत्व का रक्षा होने का दावा करती है, और ख़ास बात ये है कि पावर में है, महाराष्ट्र में पावर में है, देश में पावर में है, कि मुसलमानों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि भाई जो पार्टियां हिंदुत्व को लेकर चलती है, हिंदुत्व को लीड कर रही है, यहाँ तक कि वो मतलब हम सुनते हैं कि उन पर आरोप लगते हैं कि हिंदू राष्ट्र का बनाने का दावा करते हैं, यहाँ तक उन पर आरोप लगते हैं कि संविधान को बदलने की बात करते हैं। इतनी बड़ी बातें आपके सामने आती हैं, जो भी आती हैं, अच्छे से आती है, बुरे से आती है, तो फिर ये आपका दिमाग चल क्यों नहीं रहा है? पूरा देश, जब हमारे 100 करोड़ भाई हिंदू भाई ये भी देखते हैं ना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। अब देखिए, अभी हमने 2 रोज़ पहले देखा, एक साथ सिविल कोर्ट है, वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसके ऊपर सरकार ने जो भी मतलब फैसला ली, कमेटी ली, अभी उसका फाइनल होना बाकी है। अब जाहिर सी बात है, उसके लिए आपने पेपर में ऐलान किया कि भाई हम मुल्क सतह पे धरने निकालेंगे, मोर्चे निकालेंगे, जबकि इसके अंदर किसी की जान नहीं जा रही है। ठीक है, हमारे कोई हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन उसका अल्टरनेट है, ऐसा नहीं, उसका अल्टरनेट है हमारे पास, लेकिन उसको हमें समझना पड़ेगा, उसको हमें हिकमत अमली से चलना पड़ेगा। है रास्ते, बहुत रास्ते हैं, लेकिन हमारे पास मुसलमान लीडरों का या कुछ लोगों का, कुछ लीडरों का और कुछ संगठनों का ऐसा मिजाज बन गया है कि उसको लेके एक ऐसी इस तरह की राजनीति करते हैं कि देश के 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई, हिंदू संगठनाएँ, जो हिंदुत्ववादी ताकत है, उनको सीधा मैसेज आता है कि मुसलमान किस तरह की राजनीति कर रहे हैं या मुसलमान कहने के हमारे खिलाफ जा रहे हैं। एक सीधा मैसेज आता है, और यही वजह है कि आज देश के 100 करोड़ हिंदुओं के अंदर एक परिवर्तन देखा जा रहा है, एक बदलाव देखा जा रहा है। और मुसलमान के लीडर ये बोलते हैं कि भाई ये अंधभक्त है, पेट्रोल 100 लीटर हो गया, 125 लीटर हो गया, महंगाई बढ़ गई है, इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये है, ऐसे बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन मुसलमानों को बहुत सच्चाई के साथ इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि जहाँ धर्म का मसला आएगा, कोई भी व्यक्ति कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा।
फिर वो 1000 रुपये लीटर बिको पेट्रोल कि 2000 लीटर बिको, टमाटर अगर 100 रुपये पाव बिक रहे हो कि जो 500 रुपये पाव बिको, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। जब धर्म की बात आएंगी, जिस तरह से मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करता है और लोकशाही माध्यम से धरना एहतजाज करता है, निवेदन देता है, हज़ारों लाखों के हमारे पास मोर्चे निकल जाते हैं, सारी बात होती है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो समाज का अपना एक वर्चस्व है, जो देश में 100 करोड़ की बहुमत रखता हो, जिसके प्रधानमंत्री मौजूद हो, अलग अलग राज्यों में उनके मुख्यमंत्री मौजूद हो, पुलिस में कहीं ना कहीं उनका अपना वर्चस्व हो, फौज में कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व हो, तमाम डिपार्टमेंट्स ऐसे नहीं है जो छोटे छोटे, चाहे प्राइवेट लेवल का हो, चाहे सरकारी लेवल के हो, शासकीय लेवल के हो, बड़े से बड़े अधिकारी हो, कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व हो, और कहीं ना कहीं वो भी अधिकारी आप कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पे आस्था रखते हो, गाय की पूजा अर्चना करते हो, तो क्यों बर्दाश्त करेंगे भाई, क्यों बर्दाश्त करेंगे। अब हमारे पास सवाल उठता है कि भाई हिंदुत्व की राष्ट्र बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो क्यों करते हैं, ये भी इसमें एक सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि हमारे जो लीडर है, जो कुछ लीडर है या कुछ संगठनों के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, भाई बाबा साहब का संविधान है, हमको हमारे तरफ से जीने खाने पीने का, रहने का, सहने का अधिकार है। तो फिर कहीं ना कहीं देश के 100 करोड़ हिंदुओं में बात आती है कि साला इस संविधान में अधिकार मिला हुआ है, क्यों ना हम संविधान के अंदर कोई ऐसा परिवर्तन करने की कोशिश करें लोकशाही माध्यम से, ताकि ये हमारे जो आस्था भंग होती है, हमको जो ठेस पहुँचती है, कहीं ना कहीं हम उस पर ऐसा कड़क कानून बनाने में कामयाब हो जाए, ताकि हमारी आस्था भंग ना हो, हमको तकलीफ ना हो। ये भी एक रीज़न है जो उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमानों को सोचना चाहिए, आज ये शेख यूसुफ को मारा गया, तो ये आप क्या समझ रहे, खाली एक व्यक्ति मारा गया? नहीं, बल्कि ये मरने से जो हत्या हुई, जो हादसा हुआ, ये मरने से पूरे 25 करोड़ मुसलमानों को दिल में एक अजीब गरीब एक तासुर पैदा हुआ। एक उनको ऐसा लग रहा है कि हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे अत्याचार हो रहा है, ऐसा एक तासुर जाता है दबे दबे अल्फाज में। कोई बात लीक होती है, कोई बात लीक नहीं होती है। तो ज़रा सोचिए कि जो हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई है, जो हिंदू मतलब बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े नेता है, जो अपने त्योहारों का जो शुरुआत करते हैं जो पूजा अर्चना से करते हैं, यहाँ तक कि जब प्रचार का अभियान करते हैं जब पूजा अर्चना से करते हैं, गाय वंश की पूजा करते हैं, अलग अलग जो उनके भगवान रहते हैं नामों से जो जानते हैं, हम समझते हैं, गणेश जी है, राम जी है, सीता माता है, जो कृष्ण जी जो भी है, उनके जो उनके आस्था के हिसाब से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आप बताइए, जब धर्म की बात आ जाएंगी, और आप ज़रा सोचिए ना, ज़रा गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, ज़रा सोचिए कि जो गाय माता होती है कि उनके अंदर कितने देवी देवताएं पाए जाते हैं। ज़रा सोचिए, आप ज़रा स्टडी कीजिए, ज़रा जानकारी लीजिए। उसके बाद भी क्या ठीक है, आम मुसलमानों को शायद नहीं मालूम होगा, एक थोड़ी देर कैसे मान लो, क्या मुसलमान लीडरों को नहीं मालूम? और जो मुसलमान के हमारे मुसलमान तंजीमें जो जिम्मेदार है, मैं बड़ी माफ़ी के साथ, बड़े माजरत से आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, मैं आपके मुखालिफ नहीं हूँ, ना मुखालिफ बयान दे रहा हूँ। सवाल ये है कि आप भी पढ़े लिखे, आप जब बोलते हैं, जब ये दावा पेश करते हैं कि इस्लाम धर्म में इस बात की इजाज़त नहीं दी गई है कि हम किसी धर्म को बुरा बोलें, ये हम स्टेट से सुनते हैं, बयानों में सुनते हैं, सारी बात होती हैं। तो ज़रा आपको सोचिए ना कि जिस गाय वंश को वो भगवान के अवतार के रूप में मानते हैं, जब उसकी हत्या हो जाती है तो फिर ये कितना बड़ा एक गुनाह का काम है उनके नज़रिए से। ज़रा इस पर तो गौर करो आप। जबकि इस्लाम धर्म में खाली बुरा बोलने को मना किया गया है, सख्ती से मना किया गया है कि अगर तुम किसी भगवान को, किसी खुदा को बुरा बोलेंगे तो पलट के तुम्हारे खुदा को बुरा बोलेंगे। ये लिखा हुआ है, ये बयानों में सुनते हैं। तो ज़रा सोचिए कि जो गायवंश को वो एकदम सीधे तौर पर भगवान ही मान लेते हैं, भगवान का अवतार मान के पूजा अर्चना करते हैं, उनके शास्त्रों में लिखा गया है, जब बराह रास्त ये कोई अलग अलग एंगल से ढक्के छुपे जैसे भी अगर उनकी हत्या हो जाती है और वो बात लीक हो जाती है, जैसा अखबार में आता है, कुछ टीवी रिपोर्टें में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, अलग अलग देश के प्रांत में कुछ घटनाएं घट जाती हैं, तो फिर वो क्यों बर्दाश्त करेंगे भाई यार? कैसे बर्दाश्त करेंगे? ज़रा सोचिए। जब मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लोकशाही माध्यम से लाखों की तादाद में रोड पे आ जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए अपनी जान देना, जेल में जाने को फ़ख्र महसूस करता है, जान देना को फ़ख्र महसूस करता है, और ये सोचता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं शहीद माने जाऊँगा, मुझे आखिरत में जन्नत मिलेंगी। यानी आपको ये तस्वुर है, यानी लगभग मुसलमानों का तस्वुर है, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे हिंदू भाई की जो आस्था है मतलब गायवंश पे है, तो फिर कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी तो आप सोचते क्यों नहीं? ये कब तक चलेगा ऐसा? ये धीरे धीरे मामला बढ़ रहा है, धीरे धीरे मामला बढ़ रहा है। अब सीधी सी बात है कि जो हिंदुत्व को मानते हैं, जो बड़ी संख्या में हिंदुत्व को पार्टियों को मानते हैं,
कहीं ना कहीं भाजपा है, सेना है जो हिंदुत्व को मतलब लेके चलती है। वो एक हिंदू समाज बड़ी संख्या में उनको अपना नेता मानता है, उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है, उनको वोट देता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, महानगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो। तो क्या उनकी जनता उनके लीडरों को नहीं बोलती कि साहब ये आपको हमने चुनकर दिया है और आप सरकार में है, आप पावर में है, आप मुख्यमंत्री है, आप गृह मंत्री है, आप सब कुछ मंत्री है, और ये मामला चल रहा है, तो आप कब जागेंगे? आप इसके ऊपर कड़क कार्रवाई कब करेंगे? कैसे कार्रवाई करेंगे? क्या करेंगे? तो सवाल यह आता है फिर कहने के संविधान का मामला बीच में आ जाता है। कानून कुछ ऐसे बने हुए हैं कि उसको लेके चलना पड़ता है, वो भी कहने के मतलब एक छोटे छोटे मजबूरी जैसा हालत है वैसी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है फिर आक्रामक होकर भी चंद घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि लोग जो है तो अपने बिल्कुल अपने मजहब को प्यार करते हैं ना। जैसा मुसलमान जो है तो भाई नबी की शान में गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसके लिए वो क्या नहीं करने गुजरने का जज्बा रखता है। तो वही अल्टरनेट ये वही मामला है कि वो भी जब देखते हैं कि भाई हमारे उनको मालूम पड़ता है कैसे बात लीक होती है कि ट्रक के अंदर, एक टेम्पो के अंदर जो है तो गाय वंश को ले आया जा रहा है या गाय माता को ले आया जा रहा है, और कोई खेड़े से, पहाड़े से या कोई कहाँ से गाड़ी गुजरती है या कोई बात उनकी जानकारी मिलती है, जो जैसे उनको जानकारी मिलती होंगी उसके अनुसार फिर ये मामला घट जाते हैं और आप बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई करो। अब सवाल ये है कैसी सोच है? इसका सीधा सा एक आसान उपाय ये है कि अभी भी वक्त है, इससे पहले कि पानी सर के ऊपर हो जाए, इससे पहले कि फिर आपकी कोई बात सुनी न जाए, इससे पहले कि आपको एकदम हाशिए पर रखे जाए, अब मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। और ये आपको बहुत बड़े इशारे मिल गए हैं, मगर पता नहीं मुसलमान के जो चंद लीडर है या चंद जो जिम्मेदार तंजीम जिम्मेदार है, ये इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? इनको ऐसा कौन सा गलत फहमी का शिकार है कि भाई देश संविधान से मतलब हमारे पास लोकशाही है, ये है। अरे बात सारी बात सही है, लोकशाही भी ये बात सही है, लेकिन सवाल ये है लोकशाही एक अलग चीज़ है, धर्म एक अलग चीज़ है, ये आपको मानना पड़ेगा। हिंदू जो है तो हिंदू देवताओं पे, गाय वंश पे एक आस्था रखता है, इसकी पूजा अर्चना करता है, उनको अपना भगवान मानता है। सुबह निकलता है, कोई अगर छोटा बंदा भी है, छोटा मोटा कारोबार करने वाला व्यक्ति भी है, तो वो भी घर से जो है तो अपनी माता के पिता की चरण को छूता है, और घर में जो है तो देवी देवताओं की तस्वीर होती है फ्रेम के अंदर, उसमें गाय वंश भी होती है, वो उसकी पूजा अर्चना करके इस तरह से जो है तो अपने घर से रवाना होता है। ये आम बात है, ये सबको मालूम है। इतनी बड़ी बात जो जिसका मामला धर्म से जुड़ा हुआ हो, और आप कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, आप कह रहे हैं कि हमें कार्रवाई करो, ये कैसी बात है? जरा सोचिए, रामगिरी महाराज को लेकर जो महाराष्ट्र में विवाद फैला, ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो आप कितना आरोप लगा सरकार के ऊपर कि 65-66 एफआईआर हो गई, कानून अपना काम नहीं कर रहा। एक पुलिस के जो पीआई साहब है, जो भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो रही, वो रामगिरी महाराज को बुलाकर उनसे बातचीत नहीं कर रहे, उनको पूछ रहे नहीं, उनसे जानकारी नहीं ले रहे, तुमने सही बोले, गलत बोले, क्यों बोले, कैसा बोले, ये पेपर में छपरे बयानात आ रहे। ये नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा, आपको जो है तो आप बोले कि ऐसी की सरकार चल रही, ऐसा कैसा कानून जो है तो खामोश तमाशाही बना हुआ है, ऐसा आप इल्ज़ाम लगा रहे, पेपर में बात छप रही है, बयानात वायरल हो रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि भाई ये तो खैर उन्होंने एक बयान दिया है, तो आपको इतना गुस्सा आ रहा है, और यहाँ पर बराह रास्त हत्या हो जा रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर मान ली छोड़े के वास्ते कि जो भाई गाय माता की अगर हत्या हो गई, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, तो क्या वो जान दोबारा आ सकती है? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल मेरा नहीं साहब, मेरे सैकड़ों मेरे हिंदू दोस्त हैं, हम आपस में चर्चाएं भी करते हैं, बात भी करते हैं। यकीन मानो ऐसी बात बोल देते कभी कभी, लेकिन हम उसको चैनल पे बोल भी नहीं सकते। उनके अंदर एक क्रोध है, गुस्सा है, तो ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा। अब इसके अंदर जितना जल्दी हो सके देश के पूरे मुसलमानों को, देश के हमारे कुरैशी बिरदरान के जिम्मेदारान हैं, उनसे भी बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि देखिए ये हालात से क्या होता है। अब मान लीजिए, फ़र्ज़ करो ये इसकी वजह से कोई शहर के अंदर आग लग जाए, वो शहर सिलक जाए, फ़र्ज़ करो कि 100-200 मुसलमानों की दुकानें जला दी जाए, 10-20 मुसलमान मतलब एक हंगामा आराई के अंदर फिसाद में ऐसा वाक़यात होते हैं, फायरिंग होती है, उसके अंदर 10-20 मुसलमान मारे चले जाए, या और कोई अलग तरह का नुकसान हो, तो क्या यह मामूली नुकसान है? और ज़रा ये भी सोचिए कि जब ये मामला पेपर में छपे कि भाई गाय वंश को लेकर, हत्या को लेकर कोई शहर में, एक एग्जाम्पल में दे रहा, उसके कारण ये फिसाद फैला, उसके कारण में, तो जाहिर सी बात आप तो नेशनल मीडिया देख रहे हैं, उनके बयानात सुन रहे हैं नेताओं के। वो कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो इन्होंने पत्थर मारा है, फिर वीडियो वायरल होते हैं कि कौन पत्थर मार रहा है, पुलिस की गाड़ी पर पत्थर मार रहा है, या कैसा संगसारी चल रही है। जो भी कार्यक्रम होता है, जगह जगह वीडियो कैमरे रहते हैं, CCTV कैमरे रहते हैं, वो कैमरे में कैच हो जाते हैं, फिर कार्रवाई होती है। फिर आप ही मुसलमान नेता बोलते हैं कि मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है, वो नहीं होना चाहिए, इन पर जुल्म हो रहा है।
तो जाहिर सी बात है फिर हम सरकार को कोसते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं कि सरकार खामोश है। अरे भाई, जो नेता जो है, चाहे राष्ट्रवादी के हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, सेना के हो, अगर वह हिंदू है तो वो अपने धर्म से कंप्रोमाइज कैसा करेंगे? जरा कोई राष्ट्रवादी के है, कोई कांग्रेस का नेता है, भाजपा का नेता है, कोई अलग पार्टी का नेता है, जो भी नेता है, जरा अकेले में जाके पूछिए कि बोला साहब आप गाय वंश के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो कहेंगे हमारे भगवान है। अब जरा सोचिए, जब वो हत्या के उनके सामने बात आती है, वो लाख सेकुलर पार्टी को नेता है, तो क्या उनका मन नहीं दुखता? क्या वो कंप्रोमाइज कर लेंगे कि नहीं मैं सेकुलर पार्टी का मुसलमान, मैं सेकुलर पार्टी का हिंदू हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, राष्ट्रवादी का हूँ, ये अलग पार्टी का हूँ, तो मैं कंप्रोमाइज कर लेता, मैं इसके पर आवाज़ बुलंद नहीं करता। कंप्रोमाइज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? मजहब एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है, साफ सुथरी बात है भाई। अगर किसी के मजहब के बारे में अगर मदाखलात होंगी, उसके बारे में अपमानजनक टिप्पणी होंगी, सारी बात होंगी, तो कौन सा समाज बर्दाश्त करेगा? अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो देश के 25 करोड़ मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, वैसे तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को बुरा लगता है। नबी का मामला ऐसा है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेस पहुँचती है, लेकिन हम चूंकि हम देश की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात 25 करोड़ मुसलमानों को आज तक ठेस पहुँचती है, उनको बुरा लगता है, वो सारी बात है। तो भाई ये इसके बारे में वही है, तो इसके अंदर ये मत करो, निवेदन दो। हम तो ये भी देखते हैं बकरीद के मौके पे निवेदन जाते हैं कि साहब थोड़ा कॉपरेट करो। अरे चला, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? ये देश कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता हिंदू राष्ट्र की तरफ प्रवेश कर रहा है, कदम बढ़ा रहा है। जैसा हमको जैसा समाचार पत्र मिले, देश के लाखों करोड़ों लोगों का माइंड बदल रहा है, उनकी अपनी इच्छा जाग रही है कि हम एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जैसा पेपरों में छप रहा है, ये उनकी सोच है। अभी अलग बात है कि आज की तारीख में हमारा देश एक संवैधानिक तौर से लोकतंत्र है और लोकशाही है, आज की हद तक हम कह सकते हैं। लेकिन कल अगर मान लीजिए उदाहरण तौर पर जो एक संवैधानिक यानी कानूनी जो प्रक्रिया होती है पूरे देश के अंदर, अगर ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए जो कानून के फ्रेम में रहकर जो मतलब जो गाइडलाइंस होती है वैसे वैसे, जितने आमदार होना, उतने खासदार होना, इतने ये होना, उतने वो होना, मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते अगर वो हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप ये बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी हिंदू राष्ट्र बन गया है, अब हम भारत में नहीं रहते? क्या आप ये बोलेंगे? कैसी बात करते हैं आप? क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, अब बहुत से लोग कमेंट ना करें भाई मेरे ऊपर, हमारे पास चौथी पास भी ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग, पता नहीं कौन है। अरे भाई जरा सोचिए ना, जरा अपने दिल पे याद रखिए, जब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरा भी नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जान देने का, लाखों की तादाद में रोड पे आने का हम जज्बा, शऊर, जुनून रखते हैं, तो फिर जो 100 करोड़ हिंदू भाई है तो वो क्या चूड़ियाँ पहन लेंगे, खामोश तमाशाई बने रहेंगे इसलिए कि आप माइनॉरिटी में हैं? फिर आप बोलते हैं हिंदुस्तान किसका बाप का नहीं? इस मिट्टी में हमारा खून भी मिला हुआ है, हमने फांसे पे लटके, हमने देश को आज़ाद कराया। ऐसे तरह के जो बयानात आते हैं, डायलॉग बाजी होती हैं, तो भाई क्या आप देश को आज़ाद कराए तो इसका मतलब ये है क्या कि किसी के मज़हब को आज तक ठेस पहुँचाएंगे? सीधी सी बात है, जो अब तक प्राचीन भारत में जो भी है जैसा चला, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि देश की भागदौड़ किनके हाथों में है। देश की भागदौड़ जिनके हाथों में है वो सीधे सौदे एक खुले मंच से विचारों में, बड़े बड़े सभाओं में, प्रचारों में खुलेआम कहते हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा करने आए हैं, हिंदुत्व को लेके चलने आए हैं, हम हिंदुत्व को हर तरीके से हम उसको जो संरक्षण प्रदान करेंगे। जब खुल्ला बात होती है, वो गृह मंत्री बनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, पूरे देश में वर्चस्व पाते हैं, पकड़ रखते हैं, हर सेक्टर में उनकी पकड़ होती है और खुलेआम कहते हैं कि हम ये नीति को लेकर, ये पॉलिसी को लेकर आए हैं और देश के लाखों करोड़ लोग उनको मानते हैं, उनको मतदान करते हैं, तो फिर आपको इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि देश बदल रहा है, कि देश की जनता मूड बदल रहा है? बहरहाल आपको अपनी जान बचाना है, आपको ये देखना है कि छोटी छोटी घटनाओं से, ये मत बोलिए आप, ये घटनाओं से देश के लाखों करोड़ों हिंदुओं में मैसेज गलत जाता है। फिर जाहिर सी बात है, जो चंद संगठनाएं मुट्ठी भर होती हैं, जैसा आप आरोप लगाते हैं कि भाई देखो वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, कट्टरवादी की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है भाई कि जब वो गाय वंश की जब बात आएंगी, जब हत्याओं की जिक्र आएगा, तो कोई भी हिंदू वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई जान दो, माफ़ कर दो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह का अब ये इतना बड़ा घटना घटी रामगिरी महाराज को लेकर, कि नौज़बिल्लाह का सरकार ने बोली कि जान दो भाई, मुसलमानों का अगर बोली, रिक्वेस्ट करी कि जान दो भाई, महाराज के मुंह से निकल गया होगा, उन्होंने उसको गलत सोच के नहीं बोले, जान दो, उनको ईजी ले लो और बात को भूल जाओ, तो क्या आप भूल जाएंगे? आप बोलेंगे नहीं ना, ऐसा कैसा ना, ठीक है भाई, इस्लामी राष्ट्र नहीं, इस्लामी राष्ट्र तो ये सज़ा होती, वो सज़ा होती, 17 बात होती। क्या हमारे पास लोकतंत्र है तो कम से कम लोकतंत्र के माध्यम से जो कानून बने हुए उसके हिसाब से कार्रवाई करो, ये आपका तर्क है। ये नहीं कि माइनॉरिटी में होने के बाद
हमारा ना कोई धड़े से ना कोई नेता है, ना कोई बड़े संख्या में कुछ है। इतने मतलब बेसहारा होने के बाद सिवा अल्लाह का सहारा कोई नहीं है। एक बात जैसा वो तो बाबा साहब का संविधान है। और आज भी कहने के लाखों की संख्या में हमारे हिंदू, सेकुलर हिंदू भाई कहने के मुसलमान को प्यार करते हैं। कई हिंदू नेता ऐसे हैं जो आज भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास रखते हैं, और कई मुसलमान भी जो है तो हिंदू नेताओं का आदर सम्मान करते हैं। हम देश में देखते हैं, ऐसा नहीं है। सवाल ये है, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अब इसके ऊपर, इसकी बजाय हम राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, तमाम अलग अलग पार्टी के नेता क्यों ना हो, उनके ऊपर अब निवेदन पे निवेदन दे, ताकि जो पार्टियां जो इस पर राजनीति करती हैं, गाय भैंस की हत्या को लेकर करती हैं या आरोप लगाती हैं, सारी बात होती है, और देश के जो करोड़ों हमारे हिंदू भाई हैं जो चाहते हैं कि भाई ये सिलसिला बंद होना चाहिए, अब तक जो चला क्योंकि हमारी आस्था है, हम इसकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको भी मैसेज चला जाए कि यार जब देश के मुसलमान खुद आगे आ रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारी रोजी रोजगार कहने का जुड़ा हुआ है, आप हमको संवैधानिक तौर पर कोई हमको ऐसा संरक्षण प्रदान करे, हमको रोजगार का कोई ऐसा हमको व्यवसाय खोल के दे, हमारे लिए कोई ऐसी नीति लाए, कोई ऐसी योजना लाए, कोई ऐसी स्कीम लाए, ताकि हम अल्टरनेट को दूसरा कारोबार शुरू कर दे और इस कारोबार को मालविदा बोल दे, टाई टाई बाय बाय कर दे। और दूसरे अल्टरनेट है ना, जैसा चिकन है, छोटे का मटन है, क्या क्या है, वो है ना अल्टरनेट। क्या ऐसा है कि ये छोड़ना ज़रूरी है, इसके ऊपर हम जिंदा रह नहीं सकते। और फिर हम एक तरफ ये बोलते हैं कि गंगा जमुना का तहजीब का शहर है, दूसरी तरफ ये देखते हैं कि रामनवमी आते हैं तो मुसलमान पानी ले खड़े हो जाते हैं, शरबत पानी ले खड़े हो जाते हैं। अपने बिहार में, यूपी में हम देखते हैं कावड़ यात्रा निकलती है हमारे हिंदू भाइयों की, तो बड़े बड़े मतलब दाढ़ी वाले नुमा मुसलमान आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख सकते हैं कि बेचारे वो पोहे पेश करते हैं, खिचड़ी पेश करते हैं, पानी पेश करते हैं। यानी आप इतना आदर सम्मान करते हैं तो ज़रा ये भी ज़रा गौर कीजिए, जब आप इतना सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जो गाय वंश के अंदर हमारे लाखों करोड़ों और यहाँ तक कि हिंदू भाइयों की आस्था है, भगवान मानते हैं। अरे कौन सी पूरे देश में कोई भी पार्टी रहो, अगर वह हिंदू है तो उसकी आस्था, उसको पूजा अर्चना करता है। आप ये समझ क्यों नहीं पा रहे? वो कंप्रोमाइज़ क्यों करेंगे? आप ये भूल जाइए कि ये सदी से होते आया है, हमें खाने पीने का अधिकार है। भाई धर्म की बात आएंगी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जब मुसलमान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तो भाई जो बहुमत में है, देश का, अपने देश में वर्षों से एक ताकत रखते हैं, एक रुतबा रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं, एक फ़ोन पे जो है तो बहुत कुछ कराने की उनके अंदर एक ताकत है, तो आप कौन सी दुनिया में जी रहे भाई? बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद, मैंने किसको टिप्पणी करना, आलोचना करना मकसद नहीं था, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता के नज़रिए से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था और वो नज़रिए से मैंने वीडियो बनाया हूँ। अगर किसी बात मेरी बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। किस पे आलोचना करना, किसको बुरा बोलना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था। सिर्फ ये मकसद था कि इस पे गंदी राजनीति ना करते हुए हम कुछ विकास की राजनीति करें और कुछ तीसरा मार्ग हम ऐसा तलाशें कि ये परंपरा, जो भी मामला चल रहा है, ये अच्छे अंदाज से समाप्ति की ओर जाए और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता परवान चढ़े और किसी की धार्मिक भावना, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई ऐसा वातावरण तैयार ना हो कि किसी की धार्मिक गुरु का अपमान हो, धार्मिक पुस्तक का अपमान हो, या उनके देवी देवताओं का अपमान हो, या कोई तरह का बयान हो। ये सारी बातें ख़त्म होना चाहिए और देश में सही मानों में, जैसा हम दावा करते हैं, गंगा जमुना तहजीब का दावा करते हैं और ये दावा करते हैं कि इस्लाम धर्म के अंदर भी आदेश दिया हुआ है कि किसी धर्म का हम अपमान नहीं कर सकते, तो ये तो भगवान का मसला है। तो बहरहाल इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा और ये मामला चलते रहा, इसके इतने संगीन असरात पड़ रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जब आम हिंदुओं भाइयों में पैगाम जाता है कि ये अब ये घटना हुई, तब आप हिंदू क्या सोचेंगे? ये कड़वा सच है साहब, क्या सोचेंगे? क्योंकि भगवान का मसला है ना, कोई राजनीति मसला रहता, कोई धरना मोर्चा रहता, बोल सकते थे भाई गलत हुआ, सही हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अच्छा धर्म की बात आ गई तो मैं वहाँ पर कैसा कंप्रोमाइज़ करेंगे आप, और क्यों खामोश रहेंगे आप? बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, सरकार को भी चाहिए कि इसके बारे में कोई ऐसा कानून बनाए कि भाई किसी का रोज़गार भी न छीने जाए, वो रोड पर भी नहीं आए, भूखे मरने पे मजबूर ना हो। और ये जिसकी वजह से एक तरफ 25 करोड़ मुसलमान है, एक तरफ हमारे 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई है। ये नफरत, ये बहुत बड़ा देश है और ये छोटी ताकत नहीं है, ये बहुत बड़ी, जो दो ताकत मिल जाती हैं तो हमारे देश की खूबसूरती बढ़ जाती है, देश ताकतवर बनता है और इसी खूबसूरती की वजह से हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से पूरी दुनिया में मशहूर है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम देश, हमारे हिंदू जो लीडर है, जब भाजपा के, सेना के, उनसे मेरी एक विनती है कि साहब आप भी कोई ऐसा कानून बनाए करके देखिए। इस तरह कार्रवाई से देश बदनाम होता है, नफरतें बढ़ती हैं, ये ठीक बात नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है और ये लाखों लोगों ने इसे कुर्बानियाँ दी हैं और सभी दल समाज के लोगों ने कुर्बानी दी है। ये देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ। और सब में ज़्यादा ये भी कड़वा सच है, इंडिया गेट पर जाके देख लो। अगर मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ तो क्रांति चौक पर जाके देख लो, सब में ज़्यादा नाम मुसलमानों के मिलेंगे जिन्होंने गोली खाई, जिन्होंने शहीद हुए। इतना बड़ा हमने कुर्बानी दी है। अब सवाल ये है कि फिर ये ऐसा क्यों? जैसा हमने कुर्बानी दी है तो ये भी इसके ऊपर भी कुर्बानी दो ना, कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करो ताकि भाई आपका रोज़गार भी छीना ना जाए, आप बावखार तरीके से अच्छे अंदाज से जिए
और जियो और जीने दो, ये संदेश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम को, एक मानवता के पैगाम को, एकता के पैगाम को, शांति पैगाम को सब समाज के लोग बहुत सीरियस लेंगे, सब नेता लोग सीरियस लेंगे। इस पर राजनीति ना करते हुए, क्योंकि धार्मिक मसला है, इस पर राजनीति करते हुए हम ऐसा कोई मार्ग निकालें कि सब अच्छा चले। और जैसा स्लोगन है कि जियो और जीने दो, और स्लोगन आता है मेरा भारत महान। हम समझ सकते हैं अगर ये कार्रवाई होती है, इस तरह से का हम मार्ग तलाशते हैं, तो सच माने में कह सकते हैं कि हमारा मेरा देश महान है और रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।